प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और पॉलिटेक्निक 2026 को लेकर के सभी सरकारी कॉलेज की सीट वगैरह जारी कर दी गई है कि हाँ, कितने सरकारी कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कितने अर्ध सरकारी कॉलेज हैं, कितने आपके पीपीपी मोड वाले कॉलेज हैं, टोटल सीटें कितनी है सरकारी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज कितने हैं ये अलग हो गया, और सरकारी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कितने बच्चों का एडमिशन 2026 में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो सकता है, उसका डेटा भी आपका आ गया है। ऑफिशियल तरीके से आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ हर बार कितने लाख बच्चे फॉर्म को फिलअप करते हैं और कितने बच्चों का एडमिशन वगैरह हो पाता है, ये सारी आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इससे पहले मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। 3 साल तक जब तक आपकी पढ़ाई वगैरह चलती रहेगी, सारी जानकारी आप देखेंगे आगे चल के जैसे आप जाएंगे, तो यहीं से आप जुड़े रहेंगे, यहीं से ही आपको सारी जानकारी वगैरह, खास करके अगर आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या फिर कहीं के लेने वाले हैं, तो आपको सारी जानकारी, सारी अपडेट, सारी गाइडेंस, सारी चीजें आपको यहीं से देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 की अच्छे खासी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक बेहतरीन क्वालिटी का नोट्स ई बुक का होना जरूरी है। इसके साथ साथ इसी में आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। इसी से आपके हर बार जितने भी प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहीं से आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर का सेट मिल जाएगा, आपको पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में मात्र 49 रुपीज में देखने को मिल जाएंगी। और आप भी सोचेंगे, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है कि भाई इस लेवल के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आपके जितने भी आपके नोट्स में और आपके कल की मॉडल सेट में, मॉडल पेपर के सेट में जितने भी आपके क्वेश्चन है, वो इस बार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहां पे हो सकता है कि आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलने वाला था, और आपने पढ़ करके इसको देख करके अपनी तैयारी को और बूस्ट कर लिया, और आपको इसी के चलते करिए कि एक तरीके से सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको एडमिशन भी मिल गया, तो सोचिए आपका कितना फायदा होगा एक तरीके से। और सरकारी कॉलेज का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, जो कि आपको मैं हर वीडियो में बताते रहता हूं, कि अगर आप प्राइवेट की हो जाते हैं तो 35 से लेकर के 40 हजार के आसपास आपकी फीस लगती है, 1 साल की फीस लगती है। वहीं अगर आपका सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो 11,010 रुपये आपकी फीस लगती है, आपका 1 साल का ये भी फीस होता है। देखिए कितना अंतर है, ठीक है। और ये जो टोटल फीस है, ये आपको गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में वापस भी मिल जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका एक भी फीस के रूप में आपका एक भी खर्चा नहीं लगा, बस रहने खाने पीने का, या फिर हॉस्टल में रहते हैं या फिर बाहर रूम लेकर के रहते हैं, वही आपका खर्चा पानी जो भी लगना होगा लगेगा। टोटल आपके उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर बार कितने लाख बच्चे फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो हर बार की बात करें, 4 से 5 लाख बच्चे मान लीजिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। और सरकारी सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में, टोटल आपकी 40,000 के आसपास आपकी सरकारी सीटें हैं। अब यहाँ से आपको खुद ही दिख रहा होगा कहाँ 4-5 लाख बच्चे, कहाँ 40,000 सरकारी सीटें, अब कहाँ 40,000 सीट, कहाँ 4-5 लाख बच्चे। तो जाहिर सी बात है कि सबका एडमिशन नहीं मिल पाता है। हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं, कभी कभी ये देखा गया है, पिछली बार की बात करें, बहुत सारे बच्चे कल की दूसरी जगह से काउंसलिंग कराए थे, या फिर हो सकता है खुद से किए होंगे। कई सारे बच्चों का 2-200 कल की 200 नंबर आए थे, उनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं मिला। कई सारे बच्चों के 150 ही नंबर आए थे, इनको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अब भाई आप भी सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग किस लेवल की करते हैं, कैसे कराते हैं, उसमें किस कॉलेज को चूज करते हैं, किस ब्रांच को चूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो जब भी आपकी काउंसलिंग होगी, आप यहाँ पे जुड़े जरूर रहेंगे। आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी आप अपनी काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं। अगर आपका थोड़ा भी चांस होगा, जैसे बहुत सारे बच्चों को काफी कम नंबर आते हैं, 100 नंबर, 120 नंबर बहुत कम आते हैं, उनको भी कोशिश करके सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में किसी न किसी ब्रांच में एडमिशन वगैरह दिला दिया जाता है। फिलहाल चलिए, ये तो काउंसलिंग आपकी आगे की बात है, जब आपकी काउंसलिंग होगी उससे पहले मैं आपको अपडेट करूंगा ही करूंगा। तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि कितने बच्चे फॉर्म को फिलअप करते हैं हर साल और कितनी सीटें हैं। अब टोटल नंबर ऑफ कॉलेज देखते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में कितने आपके सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपके कितने भाई, 147 आपके टोटल राज्य के, जिसे सरकारी कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, 147 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और इन सभी में मिलाकर के 40,000 अप्रोक्सीमेटली आपकी 40,000 के आसपास सीटें हैं। अब फिर चलते हैं, ये तो गवर्नमेंट हो गया। उसके बाद से अर्ध सरकारी, जिसे हम एडेड कहते हैं, तो एडेड की बात करें तो केवल आपके 18 आपके एडेड कॉलेज हैं। फिर उसके बाद से आता है आपका अन्य विभागों द्वारा संचालित, जो कहिए कि कई सारे कंपनी, एजेंसी वगैरह विभाग द्वारा संचालित करते हैं। तो अदर में आपके कितने कॉलेज है भाई, आपके केवल 7 कॉलेज है। उसके बाद से चलते हैं आपके पीपीपी मोड वाले कॉलेज की ओर, पीपीपी। अब ये क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, इसकी जो टोटल कॉलेजों की संख्या है वो 29 है। इसमें क्या होता है समझ लेंगे थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि किसी ब्रांच में, इसमें मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मैकेनिकल ब्रांच है, इसमें आपकी 70 सीटें हैं। तो 70 में क्या होगा, 70 सीटों में 35 सीटें आपकी सरकारी रहेंगी और 35 सीटें आपकी क्या रहेंगी भाई, प्राइवेट रहेंगी। मतलब कि कॉलेज एक ही है, और एक कॉलेज में किसी एक ब्रांच में
इतनी सीटें मान लीजिए कि 70 सीटें हैं, तो आधा सीटें कह लीजिए कि सरकार ने ले लिया है और आधा इसने क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है। इसी को हम पीपीपी कह लीजिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज कहते हैं। फिर उसके बाद से आता है आपका प्राइवेट, जो एक कह लीजिए कि रियल में प्राइवेट होता है, जिसमें आपकी फीस आपकी 35,000 के आस-पास लगती है। और इनमें अगर लेंगे तो मान लीजिए कि अगर सरकारी सीटों पे लेंगे तो सरकारी वाली फीस लगेगी, प्राइवेट सीट पे लेंगे तो प्राइवेट वाली फीस लगेगी। अब टोटल प्राइवेट की बात करें तो आपके 2262 आपके कितने हैं भाई, 2262 देखिए कितनी संख्या है, 2262 आपके कह लीजिए कि प्राइवेट कॉलेजों की संख्या है। तो प्राइवेट कॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। इतना समझ गए कि इतनी-इतनी सीटें हैं यहाँ पे, इतने गवर्नमेंट कॉलेज, इतने एडेड है, इतने आपके कह लीजिए कि प्राइवेट है, इतने पीपीपी मोड वाले हैं, सारे डेटा मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंटरफेस पे ये आपकी लिस्ट वगैरह जारी हुई है। सबसे पहले आपको प्रेफ़रेंस किसको देना है, यहाँ पे दिख रहा होगा एडेड वाले हैं, तो इसको पहले आपको गवर्नमेंट की ओर देखना होता है। गवर्नमेंट में जो फुल्ली गवर्नमेंटेड है, जो आपके पीपीपी मोड वाले, इन सब की ओर नहीं देखना होता है, ठीक है? यहाँ से देखिए स्टार्ट है आपके गवर्नमेंट वाले, इन सभी कॉलेज की ओर आपको देखना होता है कि हाँ, इनमें से कोई मिल जाए, तो हमारे लिए बेटर है। देखिए यहाँ से गवर्नमेंट है, फिर नीचे आएँगे देखिए अदर वाले में भी आपके गवर्नमेंट होते हैं। मैं आपको नीचे दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, गवर्नमेंट में यहाँ पे अदर करके आ रहा होगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट अदर वाले को भी पहले आपको प्रेफ़रेंस नहीं देना है, पहले केवल आपको गवर्नमेंट वाली सीटों पे प्रेफ़रेंस देना है। और इसमें सबसे बेस्ट जो टॉप 3 के कॉलेज हैं, अगर आपको उसमें मिलता है तो उसमें आपको एडमिशन ज़रूर लेना है। जैसे कि आपका कानपुर हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, लखनऊ हो गया, ठीक है? सहारनपुर हो गया, गाज़ियाबाद हो गया और आपका गोरखपुर हो गया। कुछ रेपुटेटेड कॉलेज हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर इसमें अगर आपको एडमिशन वगैरह मिल जाता है, तो निश्चित तौर पे आपको ले लेना है, क्योंकि ये रेपुटेटेड टाइप के कॉलेज हैं। बाकी जितने लिस्ट है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दे रहा हूँ, उसपे भी सभी बच्चे देख लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा कि आपके किस कॉलेज में, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ये कॉलेज हो गया, अब इस कॉलेज में कौन-कौन सी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, किस ब्रांच की कितनी सीटें हैं, वो मैं आपको डेटा बता दूँगा कि हर एक कॉलेज में किस ब्रांच में। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का सपना है कि भाई मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली में, इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब उसको पता नहीं है कि इस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, मैकेनिकल की कितनी सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल की, सिविल की, या फिर मैकेनिकल ब्रांच वहाँ पे है भी या फिर नहीं है। तो वो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, उसमें आप देख करके खुद भी आप पता लगा पाएँगे कि हाँ, इस कॉलेज में ये ब्रांच है, ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच है तो इस ब्रांच में इतनी सीटें हैं, इस ब्रांच में सीटें नहीं है। मतलब वो सारे डेटा आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और भी कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।